हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ट्रिकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं उमेश पटेल। आज आप पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, डरिए नहीं, आपको अंग्रेजी आने लगेगी क्योंकि कुछ ही रूल्स तो पढ़ने हैं। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके अंदर की सभी प्रकार की अंग्रेजी कमियों को निकाल दूंगा। आपको अंग्रेजी आने लगेगी, आपको अंग्रेजी से डर खत्म हो जाएगा और आपको अंग्रेजी मातृभाषा लगने लगेगी, आपको अंग्रेजी से प्यार हो जाएगा। लेकिन पढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को अंग्रेजी संबंधी नई नई ट्रिकी इंग्लिश की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो उसका एक आईडी नंबर होता है। अगर उस आईडी नंबर में तनिक भी एक डिजिट गलत हो जाए तो आप उससे बात नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक तरफ हिंदुस्तानी ग्रामर है, वो हिंदुस्तानी ग्रामर आपको समझती है और हिंदुस्तानी ग्रामर बताती है कि तुम्हें इंग्लिशतानी ग्रामर में कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी और या फिफ्थ फॉर्म। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आज जो चर्चा करेंगे वो आईएनजी फॉर्म पर ही चर्चा करेंगे। आईएनजी फॉर्म का धुआंधार यहाँ प्रयोग है और वो कैसे, आइए उसको पहचान को हम समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, कहता है हिंदी की जो वर्बें होती हैं, आप जहाँ से कोशिश करिए हिंदी की वर्बों को तैयार करिए, उन सब में ना दिखेगा हिंदी की वर्बों में, और ना को हटाना है, आपको रहा रही जोड़ना है। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि यहाँ पे टहलना था, ना हट गया, बजा टहल, टहल रहा, टहल रही, टहल रहे। तो वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग, टहल रहा, टहले टहले, वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग। और एक बात और कहता है, ये तो आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, वो क्या है दोस्तों? समय से लिखा होता है। जैसे आज से, 2009 से, सोमवार से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, 2 महीने से, 3 महीने से, तो ऐसे करके फिर आ रही होगा। तो जरा देखते हैं यहाँ पर, टहल रहा, वॉकिंग, टहल रही, वॉकिंग, टहल रहे, वॉकिंग, वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग। तो आज सुबह से टहल रहा, तो वॉकिंग सिंस दिस मॉर्निंग, वॉकिंग सिंस दिस मॉर्निंग। तो आज से टहल रहा, तो वॉकिंग सिंस टुडे, आज से टहल रही, वॉकिंग सिंस टुडे, आज से टहल रही, वॉकिंग सिंस टुडे हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा जो आपके पास है। तो आज सुबह, तो वह सुबह से टहल रहा, तो वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से टहल रही, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह टहल रहे, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग। तो वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। फिर सुना रहा, सुना रही, सुना रहे, टेलिंग टेलिंग टेलिंग, सुना रहा, सुना रहे, सुना रहे, टेलिंग टेलिंग टेलिंग, सुन रहे, सुना रहे, सुना रहे, टेलिंग टेलिंग टेलिंग। सुबह से सुना रही, टेलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से सुना रहा, टेलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह सुना रहे, टेलिंग सिंस मॉर्निंग। भेज रहा, भेज रही, भेज रहे, सेंडिंग सेंडिंग सेंडिंग, भेज रहा, भेज रही, भेज रहे, सेंडिंग सेंडिंग सेंडिंग। सुबह से भेज रहा, तो सेंडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से भेज रही, सेंडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से भेज रहे, सेंडिंग सिंस मॉर्निंग। तो मैं आइडेंटिटी पे, वो जो पहचान है, जो हिंदुस्तानी ग्रामर है, उसी पर मेरा फोकस है और वही बताती है आपको क्या अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। काम कर रहा, काम कर रही, काम कर रहे, वर्किंग वर्किंग वर्किंग, काम कर रहा, काम कर रही, काम कर रहे, वर्किंग वर्किंग वर्किंग। सुबह से काम रहा, वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रही, वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रहे, वर्किंग सिंस मॉर्निंग। चाह रहा, चाह रही, चाह रहे, वांटिंग वांटिंग वांटिंग। 1990 से चाह रहा, वांटिंग सिंस 1990। सुबह 1990 से चाह रही, वांटिंग सिंस 1990। और 1990 से चाह रहे, तो वांटिंग सिंस 1990। तो दोस्तों, इस तरीके से चाह रहा, चाह रही, चाह रहे, वांटिंग वांटिंग वांटिंग, बांध रहा, बांध रहे, बांध रहे, बाइंडिंग बाइंडिंग बाइंडिंग, बाइंडिंग बाइंडिंग बाइंडिंग। सुबह से बांध रहा, बाइंडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बांध रही, बाइंडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बांध रहे, बाइंडिंग सिंस मॉर्निंग। प्रतीक्षा कर रहा, प्रतीक्षा कर रही, प्रतीक्षा कर रहे, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा, वेटिंग
प्रतीक्षा करे, वेटिंग प्रतीक्षा करे, वेटिंग सुबह से प्रतीक्षा करे, वेटिंग वेटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से प्रतीक्षा करे, वेटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से प्रतीक्षा करे, वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मिल रहा है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, सीइंग सीइंग सीइंग, मिल रहा है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, सुबह से मिल रहा है, मीटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मिल रही है, मीटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मिल रहा है, मीटिंग सिंस मॉर्निंग, शर्त लगा रहा, बेटिंग बेटिंग बेटिंग, शर्त लगा रहा, लगा रही, बेटिंग बेटिंग बेटिंग, सुबह शर्त लगा रहा, बेटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह शर्त लगा रही, बेटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह शर्त लगा रही, बेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस कड़ी में आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, इसे लर्न कर लेंगे कि ही माने बहु से उसने होता है, सी माने बहु से उसने होता है, इट माने इसे इसने होता है। दुनिया में एक नाम हो, एक रिलेशन वर्ड हो, वन अकेला वन हो तो वन का मतलब होता है लोग, तुम लोग हम लोग होता है, आई माने मैं मुझको, वी माने हम हमें हमको हम लोग, यू माने तुम आप तुम लोग आप लोग, तुम्हें तुमको आपको, दे माने वे लोग उन्होंने उन्हें उन लोगों ने, दो या दो से ज्यादा नाम हो, रिलेशन वर्ड हो, और दाऊ तू तुझे तुझको तेरा हो। ये आप फिगर को बढ़िया से याद करिए जिससे आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों जैसे आगे था थे हो जाएगा, वैसे हैज की सेकंड फॉर्म हैड होती है, हैड बीन हो जाएगा। यहाँ पे एक दो से मतलब नहीं, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ, चाहे एक लोग चाहे दो लोग, हैड बीन लगना है। नेगेटिव होने पे हैड नॉट बीन हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो गया, हैड निकल के बाहर, क्वेश्चन मार्क होने पर हैड कहाँ चला जाएगा, हैड निकल के बाहर चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिएगा क्या किया गया है, जैसे क्वेश्चन मार्क आएगा तो हैड निकल के बाहर, क्वेश्चन मार्क आने पे हैड निकल के बाहर हो जाएगा। आपको इस कड़ी में आइए इंट्रोगेटिव की मैं बात करूंगा। इंट्रोगेटिव में इस शब्द को भी याद कर लीजिएगा, जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, वाट माने क्या होता है, पता है वाट माने क्या, वाट आल माने क्या क्या होता है, हाउ माने कैसे, हु माने कौन, वाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, वेयर माने कब, हुम माने किसे किसको, हुज माने किसका किसके किसके, विच माने किसका, हाउ मच माने अनकाउंटेबल के लिए कितना, हाउ मेनी माने अनकाउंटेबल के लिए कितने, और आगे भी आपको जानकारी के तहत जैसे आप अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। और वाट एल्स माने और क्या, हु एल्स माने और कौन, एंड वाट नॉट माने और कहीं और क्या नहीं, वेयर एल्स और कहाँ, हाउ एल्स और कैसे, समबडी एल्स कोई दूसरा, नो एन एल्स कोई दूसरा नहीं, नो वेयर एल्स कहीं नहीं कहीं और नहीं, वाट यूर जो कुछ भी, और व्हेन यूर जब 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 कभी भी, वेयर यूर जहाँ 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 कहीं, और समवेयर अदर माने कहीं न कहीं, सम डे अदर कभी न कभी, और सम हाउ माने किसी न किसी तरीके से, अदर माने होता है सम हाउ या अदर माने होता है किसी न किसी तरह, किसी न किसी तरह, समवन अदर माने कोई ना कोई। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, लिख करके याद कर लीजिए दोस्तों। और आइए हम आपको आगे चलते हैं, बात यहाँ पर ट्रांसलेशन होती है, तो आइए देखते हैं। तो एक बार फिर से, और आपके पास यहाँ पे आईएनजी फॉर्म की जो हिंदी की वर्बें हैं उनको देख सकते हैं यहाँ पे, और आपको सीधे आईएनजी फॉर्म पे पार्ट पढ़ना है, जैसे कि उठ रहे, राइजिंग, सुबह से उठ रहा, राइजिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से उठ रही, राइजिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से उठ रहा, राइजिंग सिंस मॉर्निंग, जाग रहे, वेकिंग, सुबह से जाग रहा, वेकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह जाग रहे, वेकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह जाग रहा, वेकिंग सिंस मॉर्निंग, बेरिंग, सुबह जन दे रहा, बेरिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह जन बेरिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह जन दे रहे, बेरिंग सिंस मॉर्निंग, ले जा रहा, बेरिंग, सुबह से ले जा रहा मीन बेरिंग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से ले जा रहे, बेरिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ले जा रहे, बेरिंग सिंस मॉर्निंग, साइन कर रहे, बेरिंग, सुबह साइन कर रहा, बेरिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह साइन कर रहे, बेरिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह साइन कर रहे, बेरिंग सिंस मॉर्निंग, पीट मार रहा, बीटिंग, मार रहा, बीटिंग, सुबह से मार रहा, बीटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मारने, बीटिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से मारना, बीटिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो मम्मी सुबह से मार रही थी, तो सीधे आपको पता है बीटिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। फिर चूंकि मम्मी कौन मारे, मम्मी हैड बीन बीटिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा दोस्तों। और इसी कड़ी में हम आपको ले चलते हैं इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ क्या मम्मी सुबह से जा रही, सबसे पहले सुबह से जा रही गोइंग सिंस मॉर्निंग हो गया। फिर दोस्तों कौन जा रही, मम्मी। हमने कहा क्या मम्मी सुबह से जा रही, अथवा गांव की भाषा में मम्मी सुबह से जा रही थी, कहा मम्मी सुबह से जा रही थी। कहा शुरू में क्या होने पर, लास्ट में क्या होने पर हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब से काम चला लेंगे। मतलब आपको पता है कि शुरू और लास्ट में क्या होने पर हम क्या इंग्लिश नहीं लिखेंगे, लिख लेंगे दोस्तों गलत हो जाएगा। तो आपको फिर से बता दें कि आपको वाट की मीनिंग नहीं लिखनी है, शुरू और लास्ट में क्या होने पर। हमें क्या करना है,
क्वेश्चन मार्क लगाया है, हैड निकल के बाहर। तो वैसे पता है कि गोइंग सिंस मॉर्निंग होता है, फिर मम्मी है तो मम्मी हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन क्वेश्चन मार्क देखा तो हैड निकल के बाहर, तो हैड मम्मी बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग हो गया। इस कड़ी में अगला क्वेश्चन है, पापा सुबह से क्या कर रहे थे? सबसे पहले कर रहे डूइंग डूइंग डूइंग, सुबह से सुबह सिंस मॉर्निंग, डूइंग सिंस मॉर्निंग, हैड बीन लगना है, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो हैड निकल के बाहर। कौन कर रहे थे? पापा। तो हैड पापा बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। और व्हाट की मीनिंग? सबसे आगे व्हाट की मीनिंग, सबसे क्या की मीनिंग। आप जो बीच में क्या है, क्यों है, तो इसकी मीनिंग आप सबसे पहले लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा? व्हाट हैड पापा बीन डूइंग, व्हाट हैड पापा बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भली भांति पता है कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जरा हम आपको बताना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हिंदी ग्रामर एंड आफ्टर दैट स्पीक एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ग्रामर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दिया मैंने, हिंदी बताई, और इस हिंदी की वजह से आपको आईएनजी फॉर्म पे पार्ट पढ़ना है। आईएनजी फॉर्म से भूत है, था थी थे, इसलिए हैड बीन पे पार्ट पढ़ना है। तो और यहाँ पे समय लिखा है, समय बताता है, पूरी आइडेंटिटी आपको बताएगी कि क्या करना है। तो ये रही बताएगी आईएनजी फॉर्म पे जाना है, और ये समय बताएगा आज से 2009 से, सोमवार से, जनवरी से, कि मुझे क्या करना है, फॉर सिंस अप्लाई करना है। और भूत बताएगा कि मुझे हैड बीन देना है। क्या देना है दोस्तों? हैड बीन। तो इस आइडेंटिटी से आपको ये मोबाइल नंबर समझ लीजिएगा, और या ये आइडेंटिटी है, ये एक पहचान है, उसी आईडी पर आपको यहाँ पे कॉल करना है, तो आपकी फटाफट हैड बीन से बात होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये काम करेंगे। ये काम करने के बाद आईएनजी फॉर्म मिल जाएगी, फिर आपको पता है यहाँ पे किराया भी पड़ जाएगा, हैड बीन पड़ जाएगा, और समय से होने पर सिंस फॉर की मीनिंग भी लिख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर कौन किसने को सर्च करेंगे। इसको ढूंढने के बाद फिर बारी आएगी होम की, किसको को सर्च करिए, फिर व्हाट की, निर्जीव ऑब्जेक्ट की, फिर कैसे की, हाउ की, वेयर की, कहाँ की, फिर व्हेन मतलब कब की। तो ये इस तरीके से अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आगे चल करके बहुत सारी चीजों में मदद करेगा। जैसे एडवर्ब पढ़ना है, बहुत जरूरी है, एडवर्ब में इसकी जरूरत पड़ेगी। हर एक प्रकार की ग्रामर में इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी। जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी से पार्ट ऑफ स्पीच सारे आपके होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। तो लिखा है, मैं 1 घंटे से सो रहा। सबसे पहले सो रहा से पता चले स्लीपिंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग। देखिए सो रहा, तो उस आईएनजी फॉर्म पे पार्ट पढ़ना है, स्लीपिंग, 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 स्लीपिंग। फिर 1 घंटे से, तो कब से का उत्तर मिल रहा, कब से, 1 घंटे से, कब से, 1 घंटे से। एक लिखा है तो एक का मतलब आपको पता है कि ये काउंटेबल है, इसलिए फॉर लगेगा, फॉर एन आवर हो जाएगा, फॉर एन आवर। देखिए लिखा हो स्लीपिंग फॉर एन आवर, स्लीपिंग फॉर एन आवर। और भूत से पता चला हैड बीन, भूत से पता चला क्या, हैड बीन। तो हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर हो गया। फिर उसके बाद कौन सो रहा, मैं, तो आई लिख दिया, मैं आई लिख दिया। फिर इसकी बात हो गई, हैड बीन लग ही चुका है। किसे किसको की मीनिंग नहीं मिली, क्या की मीनिंग नहीं मिली, कैसे की नहीं मिली, कहाँ की नहीं मिली, कब की नहीं मिली, लेकिन यहाँ से कब से की मिली थी, 1 घंटे से। तो हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, आई हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर हो जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, वे 2 घंटे से पढ़ रहे थे। सबसे पहले पढ़ रहे, रीडिंग, 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 पढ़ रहे, रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। कब से फॉर 2 आवर्स, कब से फॉर 2 आवर्स, क्योंकि 1 2 3 की बात चले तो काउंटेबल है, तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। फिर इससे पता चला भूत, हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर देखते हैं कौन पढ़ रहा था, वे, देखिए दे लिख देंगे, तो दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो गया। यहाँ तक की बात हो गई, किसे किसको मिला नहीं, क्या मिला नहीं, कैसे मिला नहीं, कहाँ मिला नहीं, कब मिला, तो मेरा ट्रांसलेट हो गया, दे हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। दोस्तों काम कर रहे, वर्किंग। यहाँ जी फॉर्म पे पार्ट पढ़ना, जैसे काम कर रही, वर्किंग। फिर कब से का उत्तर मिल गया, सन 1995, तो सिंस 1994, क्योंकि इसको इस तरह नहीं कहा जाता कि 1995, ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए अनकाउंटेबल है। तो सिंस 1994, तो वर्किंग सिंस 1994 हो जाएगा। भूत से पता चला हैड बीन लगेगा, हैड बीन दे दीजिएगा, तो हैड बीन वर्किंग सिंस 1994। फिर कौन कर रहा था, तो वाह ही लिख देंगे, तो ही हैड बीन वर्किंग हो जाएगा। फिर किसको नहीं मिला, नहीं पेस्ट किया गया, व्हाट का नहीं मिला उत्तर, क्या का, इसको नहीं पेस्ट किया गया, कैसे भी नहीं मिला, लेकिन हाँ कहाँ मिले, कहाँ कर रहा था, काम कर रहा था इस कार्यालय में, तो इस कार्यालय की मीनिंग पेस्ट कर दी गई, इन दिस ऑफिस। कब का उत्तर मिला नहीं, और कब से का उत्तर मिला था, सिंस 1994, इसलिए आंसर क्या आपका आया, ही हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1994 हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं,
देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले गा रहा गा रही सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग, गा रहे सिंगिंग सिंगिंग सिंगिंग। और आगे है नहीं गा रहा नॉट हैड नॉट बीन सिंगिंग, हैड नॉट बीन सिंगिंग। और फिर देखते हैं कब से का उत्तर मिल गया। और ये चूंकि 1 2 3 मिनट होते हैं तो इसलिए फार लगेगा, फॉर ए फ्यू मिनट्स, सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। फिर कौन गा रही थी, तो वह लड़की दैट गर्ल भूत है तो हैड लगेगा, तो दे हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स हो जाएगा। किसी को उत्तर नहीं मिला, क्या का उत्तर नहीं मिला, कैसे का उत्तर नहीं मिला, कहाँ का उत्तर, कब का, तो हमारा ट्रांसलेट टोटल हो गया क्या, और कब से का उत्तर मिल गया था, फॉर फ्यू मिनट्स हो जाएगा, फॉर ए फ्यू मिनट्स, तो दैट गर्ल्स हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स हो जाता है दोस्तों। फिर है पढ़ रहा रीडिंग पढ़ रहा रीडिंग। और आगे आपको पता है कब से पढ़ रहा था, 2 बजे से, 2 बजे आया, बजे की बताया था सिंस लगेगा, तो सिंस 2 o'clock तो रीडिंग सिंस 2 o'clock हो जाएगा दोस्तों। फिर क्योंकि भूत है तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। कौन पढ़ रहा था, वह की मीनिंग ही, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। फिर आगे देखिए किसको उत्तर नहीं मिला, क्या का नहीं मिला, कैसे का मिल गया, बिल्कुल एट ऑल, कहाँ का उत्तर नहीं मिला, कब का उत्तर नहीं, तो हमारा ट्रांसलेट हो गया। लेकिन हाँ कब से का उत्तर मिल गया था, सिंस 2 o'clock, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग एट ऑल सिंस 2 o'clock हो जाएगा। सबसे आगे देखते हैं बुखार आ रहा, सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार आ रहा, सफरिंग फ्रॉम फीवर। और कब से आ रहा था दोस्तों, कब से का उत्तर मिल गया, इसलिए पता चल गया कि वो हैड बीन लगेगा। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर 5 डेज हो जाएगा, कब से का उत्तर मिलता हुआ, फॉर 5 डेज। और किस भूत की इंग्लिश, हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। किसे आ रहा था, तुम्हें, तो यू हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। किसको उत्तर मिला नहीं, क्या का नहीं मिला, कैसे मिला, कहाँ का नहीं मिला, कब का नहीं उत्तर मिला, तो हमारा ट्रांसलेट हो गया। और कब से का उत्तर मिला था, इसलिए फॉर 5 डेज, तो यू हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज हो जाता है दोस्तों। आइए मैं आपको इंट्रोगेटिव की बात करूं, तो इंट्रोगेटिव में आपने देखा कि हैड निकल के कहाँ चला जाता है, बाहर। आइए देखते हैं हैड निकल के बाहर जाएगा, तो यहाँ लिखा है क्या तुम इस नगर में 3 वर्ष से रह रहे, लिविंग रह रहे लिविंग। फिर कितने वर्ष से, तो पता चल गया फॉर 3 इयर्स हो जाता है। फिर आपको पता है भूत है, हैड बीन लिविंग फॉर 3 इयर्स होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क क्या की मीनिंग लिखनी नहीं हमें, तो क्योंकि शुरू में क्या है तो क्या की मीनिंग लिखनी, कौन रह रहा था, तुम, तो यू हैड बीन लिविंग फॉर 3 इयर्स हो जाएगा। लेकिन हैड निकल के बाहर, तो इसलिए हैड निकल के बाहर चला गया, हैड यू बीन लिविंग फॉर 3 इयर्स हो जाएगा। फिर किसी को उत्तर नहीं मिला, क्या उत्तर मिला, कैसे उत्तर, कहाँ का मिल गया, कहाँ कह रहे थे, इन दी सिटी, कब का उत्तर मिला नहीं, हाँ कब से का उत्तर मिल गया था, फॉर 3 इयर्स। तो इसलिए आंसर हमारा क्या आया कि हैड यू बीन लिविंग इन दी सिटी फॉर 3 इयर्स हो जाता है दोस्तों। आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे थे, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। तो जरा देखिए, सबसे पहले तो आपके पास मिल गया भौंक रहा है, बार्किंग, भौंक रहा है, बार्किंग। कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, बार्किंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। कौन भौंक रहे थे, तो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो द डॉग्स हो जाएगा। हैड बीन होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क, तो हैड निकल के बाहर, तो हैड द डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स। क्योंकि मीनिंग सबसे पुण्य में, तो आई हैड द डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स। फिर किसको उत्तर नहीं मिला, क्या का उत्तर, कैसे का भी उत्तर नहीं, कहाँ का भी नहीं उत्तर मिला, कब का भी नहीं मिला, हमारा ट्रांसलेट हो गया। और कब से का उत्तर मिल गया था, 2 घंटे से, तो इसलिए क्या लिख दिया गया था, फॉर 2 आवर्स। आंसर क्या है टोटल, वाई हैड द डॉग्स बीन बार्किंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। आगे दोस्तों है खेल रहे, प्लेइंग। कब से का उत्तर मिला, इसलिए फार सेंस लगेगा, और सेंस लगेगा तो प्लेइंग सेंस 1 बजे से, कब से, 1 बजे से, प्लेइंग सिंस 1 o'clock, प्लेइंग सिंस 1 o'clock। और फिर आगे कौन खेल रहे थे, कितने लड़के, तो हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, भूत की इंग्लिश हैड बीन हो जाएगी, तो हाउ मेनी बॉयज हैड बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं
परिश्रम कर रहे, वर्किंग 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 वर्किंग। कैसा परिश्रम? कठिन कठिन कठिन। तो वर्किंग हार्ड। कब से 1998 सिंस 1998। तो हो जाएगा वर्किंग हार्ड सिंस 1998 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क है, क्या शुरू में है इसलिए हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे नहीं। हैड नॉट बीन, हैड निकल के बाहर, तो हैड कौन कर रहा था? वह सी हो जाएगा। तो हैड सी नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1998 हो जाएगा। दोस्तों किसी को उत्तर नहीं मिला, क्या का उत्तर नहीं, कैसे के मिल गया था हार्ड, कहाँ का भी नहीं मिला, कब का मिला और कब से का उत्तर मिल गया, इसलिए हमारा ट्रांसलेट हो जाता है हैड सी नॉट बीन वर्किंग हार्ड सिंस 1998 हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको ये नॉलेज है, ये ज्ञान है, ज्ञान बांटने से कम नहीं पड़ता है दोस्तों। तो मेरी कोशिश है कि आपको भी आ जाए और आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जितने भी परिचित उन्हें भी आ जाए। तो ज्ञान बांटने से कम नहीं पड़ता है, इसे बांटिए। यही एक ऐसी चीज है जो बांटने से कम नहीं पड़ती है दोस्तों। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वर्क करता हूँ कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपका और आपके दोस्तों को भी अंग्रेजी संबंधी नई नई ट्रिक इंग्लिश की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों कभी भी पढ़िए जब भी, और वैसे भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कभी बोरिंग ना हो, आप ऊबे नहीं। तो दोस्तों आप हंसते मुस्कुराते रहें और सदैव खुश रहें। कीप ऑन स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी। और दोस्तों अपने, अगर ये सब चीजें मैं आपको बता दूं, मैं जो भी बातें आपको पढ़ाऊंगा आने वाले समय में एसएससी, बैंक, रेलवे और जितनी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश होती है, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी क्लर्क, तो वहां पर आपको डीलेड, आईएएस, पीसीएस, जितने जगह भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश आती है वहां पर मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं अगर आपको समस्या होती है तो आप मेरे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा भी है, वही हमारा मोबाइल नंबर भी है 9005158808 पर। और मेरी ईमेल आईडी है, उसे भी आप उनमें अगर आपसे जरूरत पड़ती है किसी नोट्स की तो वहां पर हम ईमेल आईडी पे डाल देंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो इन नंबरों पर आपका एक और नंबर मेरा और है 8299786979 पर कॉल कर सकते हैं। मैं तत्पर रहूंगा 24 आवर्स आपके परीक्षा में, आपकी नौकरी की खातिर कि आपको सफलता मिले, उसकी खातिर मैं 24 आवर्स आपकी सेवा करूंगा, ये मेरा वादा रहा। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आई वीडियो तो बिल्कुल शेयर करिए, और अगर आपको आने लगे तो आप माँ सरस्वती के नाम पर एक काम करिएगा, अपने मम्मी पापा की खातिर और माँ सरस्वती की खातिर, अपने गुरुओं की खातिर, और कुछ ना कुछ कोशिश करिएगा कि इस नॉलेज को बांटते रहिए और फिर मुंह मीठा भी करिए आपस में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।